स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है वो क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लोग बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स को जो है कि पढ़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो भी आपके कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आपको अच्छे से पता है कि आपको किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है, और उस इन्वेस्टमेंट में आप दो टाइप के जो है कि एसेट्स को परचेज करते हैं। एक आपका फिक्स एसेट, दूसरा करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आपके जो है कि बिल्डिंग मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, ये सब जो है कि आ जाते हैं। उसके साथ करंट एसेट्स में आपका मेनली जो है वो स्टॉक और आपके लेबर्स जो है कि आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका जो है कि इन्वेंट्री या फिर जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं वो जो है कि आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग दो टाइप से जो है कि देख सकते हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, और जिसमें कि डेप्रिसिएशन जो है कि चार्ज नहीं होता है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें कैपिटल स्टॉक जिसमें कि फिक्स एसेट्स, उसके साथ साथ अनसोल्ड स्टॉक जो आपका स्टॉक है, जो बिना बिका हुआ इन्वेंट्रीज है, वो जो है कि इंक्लूड होता है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपका फिक्स एसेट्स आता है, उसके साथ साथ जो स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक है उसको भी हम लोग इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रखते हैं। ठीक है, however gross investment does not indicate the actual change in the economic stock of productive assets for given year। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी में एक्चुअल इतना ही जो है कि एडिशन हुआ है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज यूज्ड अप। दिस लॉस ऑफ फिक्स कैपिटल इज नोन एज depreciation। by subtracting depreciation from the gross investment we get net investment। तो इकोनॉमी में हम उसी एडिशन को हम कैलकुलेट करते हैं जो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद मिलता है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें हमको जो है कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, यानी कि आपका जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज, उन दोनों को हमको शामिल करना होता है। रॉ मटेरियल्स को लेना पड़ता है, लेबर्स को यूज करना होता है। ठीक है, तो जब तक इन दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होगा आपके पास प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो आपके रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, लेबर्स है, वो सबका अमाउंट तो आपके इस प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाता है आराम से। लेकिन इसको प्रोड्यूस करने में आपको फिक्स एसेट्स यानी कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, इन सबको भी इंक्लूड करना होता है। लेकिन साल दर साल अगर इनको कंटिन्यू बेसिस पे हम यूज करते हैं तो उसके जो अमाउंट है, जो उसका कॉस्ट है, उसमें कुछ ना कुछ जो है गिरावट आती है, जिसको हम लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो वो लॉस जो है वो कवर नहीं हो पाता। तो इसीलिए जब भी हम इकोनॉमिक बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा, तो वही डेप्रिसिएशन उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से हटाया जाता है। तो सिंपली समझ लीजिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हो, और नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें डेप्रिसिएशन जो है कि माइनस किया गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको और जो चीजें वो और अच्छे से क्लियर होंगी। आइए, नेट इन्वेस्टमेंट। Net the actual addition made to the capital stock of economy in a given period is termed as a net investment। तो जो एक्चुअल जो एडिशन होता है आपके कैपिटल स्टॉक में, ठीक है, उसी को हम जो है कि नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो आपका टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें फिक्स एसेट्स और अनसोल्ड स्टॉक, उसमें से डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट होंगे तो आपको डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर दो चीज देखनी होती है। पहले जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, तो आपको क्या करना होता है, आपको दोनों तरफ से ध्यान देना होता है, एक ग्रॉस टू नेट और नेट टू ग्रॉस। ठीक है, तो जब हम लोग ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग ग्रॉस से किस पे जाते हैं, नेट पे, ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जब नेट से हम लोग ग्रॉस पे आएंगे तो आपको क्या करना होता है, प्लस डेप्रिसिएशन। तो दोनों तरफ से आपको जानना होगा, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या करना होता है, और नेट से ग्रॉस पे आते हैं तो क्या करना होता है। ये जो इमेज यहाँ बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम टाइप में,
ये जो है कि उसी का एग्जांपल देखिए, ग्रॉस से कहाँ जा रहा है नेट पे तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से कहाँ आ रहा है ग्रॉस पे तो डेप्रिसिएशन प्लस। आपको दोनों तरफ से पढ़ना होगा, क्योंकि जीडीपी से आपको एनडीपी पे जाना होता है, एनएनपी जाना होता है, तो ठीक वैसे ही एनएनपी से आपको जीडीपी जाना होगा। अब आप सोच रहे हैं एनएनपी क्या होता है, ठीक है, एनडीपी क्या होता है, ये सब आगे के लेक्चर में आपको बताया और समझाया जाएगा। डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स कैपिटल, तो फिक्स एसेट्स जो यूज होते हैं उसके उनके वैल्यू में कुछ जो है कि लॉस होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। आपको अच्छे से पता है कंजम्पशन मतलब क्या होता है, जो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मशीन यूज कर रहे हैं, तो जो मशीन आपको एक साल में काम करके जितना दे रही है, ठीक है, अगले साल उतनी अच्छे से वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसके उसके वैल्यू क्या होने लगता है, गिरावट होने लगता है। उसी गिरावट को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसी डेप्रिसिएशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। डेप्रिसिएशन रेफर टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेस ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो डेप्रेशन होता है वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो लॉस होता है उसे हम डेप्रेशन बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल वियर टियर करने से होता है, या फिर टाइम बीत जाएगा, अगर आप किसी मशीन या किसी फिक्स एसेट यूज नहीं करें उसके वैल्यू में ऑटोमेटिक गिरावट आ जाएगी। और एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, ठीक है, ऑब्सोलेंसेस मतलब यहाँ से टेक्नोलॉजी से है, अगर मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी जो है कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक उस पर डेप्रेशन लग जाएगा। अगर आप उसे रीसेल करना चाहेंगे तो आपको वैल्यू उसकी बहुत ही कम मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब जो नेट वैल्यू उसमें डेप्रिसिएशन अगर मिला देंगे तो ग्रॉस आपको पता चल जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम समझा दिया। अब डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन है, बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि नेशनल इनकम के क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन की जगह पर बार बार आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मिलेगा, या तो इन सब में से करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है। इन सब नामों से भी डेप्रिसिएशन जो है कि पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन फंड वर्सेज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल को कंज्यूम कर लिया जाता है, कंजम्पशन हो जाता है। इट रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल और फिक्स एसेट्स व्हिच इज कंज्यूम्ड और यूज्ड अप in the process of production because of depreciation fixed assets need to be replaced from time to time। सही बात है, आपको फिक्स एसेट्स क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, क्योंकि एक ही फिक्स एसेट्स को आप कई सालों तक जो है कि यूज नहीं कर सकते, उसके वैल्यू में गिरावट आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिक्स एसेट्स आपको कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे पाएगा, तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स एसेट्स रिक्वायर्स फंड्स, प्रोविजन फॉर द फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस टू इलस्ट्रेट इफ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 10 लाख एंड इज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इज 10 ईयर्स। तो जाहिर बात है हर साल उसके जो है कि अमाउंट से 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के चार्ज होंगे। देन द annual provision of fund to replace the machine after 10 years is 1 lakh equal to 10 lakh minus divided by 10 equal to 1 lakh। the fund 1 lakh is accumulated is called depreciation reserve fund, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो आ रहा है हर साल, और जितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन हो रहा है उतने अमाउंट का कि अगर हम जो है कि अपने पास अपने प्रॉफिट में से सेविंग बचा कर रखेंगे तो वही आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हो जाएगा। जैसे ही मशीन खराब होगी आप तुरंत उस फंड से पैसा लगा कर दूसरा मशीन ले लेंगे, तो आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज मेनली ड्यू टू थ्री रीजन। डेप्रिसिएशन जो है मेनली थ्री रीजन से होता है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मल वियर टियर, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर आप फिक्स एसेट को यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जाहिर बात है उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें गिरावट आएगी। passes time value of fixed asset also decreases with passes time even if they not being put to use। जैसे आपने कोई टीवी खरीदी है, ठीक है, आज टीवी खरीद ली, उसके बाद आप उसको अगर 4 महीने 5 महीने बाद बेचेंगे तो उतना आपको वैल्यू नहीं दे पाएगी, वो सेकंड हैंड हो जाएगी, और passes of time से भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो आपके पास अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी की नई टेक्नोलॉजी न आने पे आपको मिलती, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस तो जायज बात है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस भी होगा, इसको आपको ध्यान समझना होगा। अब देखिए क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस ऑकर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, इट मैनेज बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास जो मशीनरी या जो भी आप जो है फिक्स एसेट यूज कर रहे हैं उसमें जो है उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है, या फिर उसका रीसेल वैल्यू उतना आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप रिजर्व बनाएंगे, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस वो होता है कि जिसमें कि आपको पता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक अचानक से जो है कि नेचुरल क्लाइमेट्स हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, चोरी हो जाए, फ्लड की वजह से, अर्थ की वजह से आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने मशीनें खरीद रखी हैं नई टेक्नोलॉजी की, लेकिन अचानक जो है कि बाढ़ आ गया और आपकी मशीनें क्या उसमें खराब हो गई, तो जायज़ बात है
कि उसकी वैल्यू जो है कि ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और ये आप एक्सपेक्ट नहीं किए, अनएक्सपेक्टेड। तो जो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से अगर कुछ भी आपको आपके फिक्स एसेट में डेप्रेशन अगर लगता है तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहलाएगा, जिसको कि हम लोग कैपिटल लॉस भी कहते हैं। तो ध्यान समझिए क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। तो जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, वो तो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू इनकम से उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल लॉस जो है कि अनएक्सपेक्टेड होता है, और ये नेचुरल क्लाइमेट की वजह से जो है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड आप पहले से जानते हैं, जो कि होना ही होना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन देख लीजिए, डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस, तो आपको अच्छे से पता है जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉर्मल वियर एंड टियर एंड प्रोसेस ऑफ टाइम की वजह से होता है, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की वजह से होता है। और जो कैपिटल लॉस होता है वो जो है कि अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंसेस होता है, नेचुरल क्लाइमेट, जैसे चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसी वजह से। प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोविजन इज मेंटेन थ्रू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन no such provision is made in the case of the capital loss at it is unexpected loss. However, insurance of fixed assets is done to minimize the loss, ठीक है। तो आप जो कैपिटल लॉस है उसके लिए तो आप जो है रिजर्व नहीं बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं जो आपका लॉस को कवर करता है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन को बन सकता है कि आप डेप्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप डेप्रेशन रिजर्व फंड बनाते हैं, लेकिन कैपिटल लॉस को मेंटेन करने के लिए आप क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। प्रोटेक्शन प्रोसेस इट डज नॉट हैम्पर द प्रोसेस पर, जायज बात है, आपने अगर प्रोविजन बना रखा है तो जैसे मशीन खराब है तो तुरंत नया मशीन ले लेंगे, लेकिन कैपिटल लॉस में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आपका जो है कि प्रोटेक्शन प्रोसेस हैम्पर होगा, यानी प्रोटेक्शन प्रोसेस में रुकावटें आएंगी, ठीक।